हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी मोशन फाउंडेशन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम वेक्टर रिजोल्व करना सीखेंगे, जो कि जेई और नीट में एग्जाम्स में बेटा काफ़ी हमारे काम आता है। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से सीखेंगे कि वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, क्या होते हैं। ओके, चलिए देखिए बेटा, ये हमारे पास एक स्पेसशिप है। ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, ध्यान से देखो बेटा, ये इस डायरेक्शन के साथ साथ अलोंग द एक्स एक्सिस भी मूव कर रही है एंड अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रही है। मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी काम कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी वो काम कर रहा है। ओके, तो चलिए हम देखेंगे, हम फाइंड करेंगे इस वेलोसिटी वी वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। लेट्स सपोज ये वेलोसिटी वी है आपकी। ओके, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पर परपेंडिकुलर डाला बेटा। अब हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ए बी एंड सी। ध्यान से देखो बेटा, हमें इस ट्रायंगल में ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारी अलोंग द एक्स एक्सिस वी वेक्टर का कंपोनेंट होगा। ओके, तो देख बेटा, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। कोस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा बेस क्या है बेटा, यहाँ पे ए सी है, तो ये बेस हो गया हमारा। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, वी है, तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना मिल गया बेटा हमें, वी कोस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस ए सी को वी एक्स लिख सकता हूँ क्या, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। ओके, तो मतलब वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, वी कोस थीटा मिला। समझे बच्चों, इस वेलोसिटी वेक्टर का हमें एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट कितना मिला, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कोस थीटा। सेम इसी तरह हम वाई एक्सिस का लॉन्ग भी इसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा। ओके, ये देखो, अच्छा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको नाम डी दे दूं, ए डी एंड ए सी क्या आपस में बराबर है क्या। देखो ए डी बी सी एक स्क्वायर है, तो जो लेंथ बी सी की होगी वही लेंथ डी ए की भी होगी। तो चलो इसी ट्रायंगल में हम अगर बी सी फाइंड कर लें तो ए डी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, मतलब सेम ही होगा। ओके, तो चलो हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें ए बी सी की, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो देखना आप, हमें बी सी फाइंड करना है, तो देखो वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि v। अच्छा तो हमें बी सी क्वेश्चन कितना मिल जाएगा, v साइन थीटा। बेटा क्या बी सी को मैं वी वाई लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी का अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट, है ना। तो देखो वी वाई इज इक्वल टू कितना मिला हमें, v साइन थीटा मिला। तो ये हमने वेक्टर रिजोल्व करे। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको याद कर लेते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस हमेशा साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा और अलोंग द एक्स एक्सिस हमें हमेशा कोस थीटा ही कंपोनेंट मिलेगा। बेटा ऐसा नहीं होता। ओके, वेक्टर जो है एक्सिस से, जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उस एक्सिस पर हमें क्या मिलता है, कोस कंपोनेंट मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वेक्टर जो है एक्सिस से, जिस एक्सिस से एंगल थीटा बनाएगा उस एक्सिस पर हमें क्या मिलता है, कोस का कंपोनेंट मिलता है। ध्यान से देखना, वेलोसिटी वेक्टर था हमारा v, इसने एक्स एक्सिस से थीटा बनाया तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग मिला v कोस थीटा। ओके, अगर ये y एक्सिस से थीटा बनाता, एंगल बनाता, तो हमें y एक्सिस पर मिलता v कोस थीटा। क्लियर है बच्चों इतनी बात, इस बात में कंफ्यूज मत होना, है ना। बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं और फिर एग्जाम्स में गलत करते हैं। ओके, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा जिसका मास है 5 kg। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस बॉक्स का एक्सलरेशन फाइंड करना है। ओके, अच्छा एक्सलरेशन फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लगा देंगे, यही लगाएंगे ना। पर ध्यान देना बेटा, F हम यहाँ पर 10 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब फोर्स का कोई एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है, जब जाके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कितनी होगी। देखो ध्यान से, अब या तो आप मेरी एक बात याद रख लो कि फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर एक्सिस से एंगल बनाता है तो उस एक्सिस पर हमें कोस कंपोनेंट मिलता है, मतलब हमें f ऑफ x कितना मिलेगा बच्चों, f ऑफ x इक्वल टू मिलेगा हमें f कोस थीटा। और या फिर अगर आप इस बात को याद नहीं रखना चाहते
तो या फिर आप क्या करो, वापस यहाँ से डिराइव कर लो, इस ट्रायंगल को बनाओ, या आपने थीटा बनाया, यहाँ से आप अब इस वाली साइड को फाइंड कर सकते हैं इजीली। ओके चलो, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा था बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ कोस थीटा कितना था हमारे पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एम कितना है 5 किलोग्राम। ओके तो यानी कि 10 मल्टीप्लाई √3/2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि कितना मिल जाएगा बेटा हमें 5√3/5 मीटर पर सेकेंड, या फिर √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके क्लियर है बच्चों इतनी बात। अच्छा ध्यान देना, ये फोर्स एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे था। सेम बेटा अगर ये फोर्स वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे होता, 30 डिग्री पर होता, इस ब्लॉक पर 5 कीजिएगा, ये ब्लॉक है। ओके ये है आपका F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिलता, सेम ही मिलता क्या, नहीं, हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना मिलता बेटा, ये जो एफ ऑफ एक्स है हमारा, ये हमें मिलता एफ साइन थीटा। ओके क्योंकि अब कोस का कंपोनेंट कहाँ आता, जिस एक्सिस से फोर्स हमारा कंपोनेंट थीटा बना रहा है। ठीक है तो हमारे पास ये मिलता बेटा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मिलता हमें एफ कोस थीटा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। ओके अच्छा चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जो हमारे नीट में भी आया हुआ है। ओके चलो बेटा, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पर, a rigid ball of mass m strike a wall at 60 degree and gets reflected without a loss of energy as shown in the figure. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be, हमें impulse की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, अब देखना एक बॉल आई, इम्पैक्ट होकर वापस से इस डायरेक्शन में आती है और यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी कितना है, 0 है। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इम्पल्स फाइंड करना है। उससे पहले अगर हम नॉर्मल देखें तो ध्यान से देखना मेरी बात, इस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। देखो इस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v cos थीटा, और यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ हो जाएगी v sin थीटा। ओके सेम इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो इस पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी बेटा, v sin थीटा। ओके और यहाँ कितनी हो जाएगी, v cos थीटा। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इम्पल्स फाइंड करना है। I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I इज इक्वल्स टू होता है डेल पी एक्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv, मतलब हमें एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। ओके इस समय इम्पल्स मिल जाएगा, तो देखो I इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, px फाइनल माइनस px इनिशियल, एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके तो देखो I इज इक्वल्स टू P कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, मास m, v कितना है, ध्यान से देखो फाइनल वेलोसिटी ये वाली आएगी v cos थीटा। ओके तो m v cos थीटा माइनस p इनिशियल होगा। ओके तो देखो m माइनस का v cos थीटा आएगा बेटा यहाँ पे। ओके देखो डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है तो माइनस v cos थीटा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ m v cos थीटा। ओके कर बताओ मुझे एंगल थीटा कितना है, एंगल थीटा है हमारे यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री। ओके तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m v cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बेटा, ट्वाइस ऑफ m v 1/2। ओके तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिला, mv। क्लियर है बच्चों इतनी बात। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए तपस्या कोर्स ज्वाइन करें बेटा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। ओके ये 3 और 4 ईयर प्लान है बेटा हमारा, जिसमें आप 9th से ही नीट और जेई की तैयारी शुरू करेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट अपना नीट या फिर जेई क्लियर करेंगे। ओके आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।